अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिक़्ह की क्लास में आज हम बात करेंगे दीनी अहकाम के दर्जों के बारे में। तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि दीनी अहकाम के चार बुनियादी दर्जे हैं। नंबर एक, फ़र्ज, वो अहकाम जिन पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी है और न करने की सूरत में अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा, जैसे नमाज और रोज़ा वगैरह। फर्ज इस दर्जे में अहम है कि इसका इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और इस पर अमल न करने वाला शदीद गुनहगार होता है। गैर हनफी फुक़हा के यहाँ लफ्ज़ वाजिब का भी यही मतलब है, यानी वो फर्ज और वाजिब को एक ही चीज मानते हैं। हनफी उलमा के अलावा बाकी फर्ज को फर्ज आइन और फर्ज किफाया में तकसीम किया जाता है और फर्ज आइन से मुराद वो फराइज है, वो ओब्लिगेटरीज है जिन पर अमल करना हर मुसलमान पर लाजिम हो, जैसे 5 वक्त की फर्ज नमाजें। फर्ज किफाया से मुराद वो फराइज है जिन पर अमल करना मुसलमानों पर इज्तिमाई हैसियत से लाजिम हो और चंद अफराद के कर लेने से बकिया सबका फर्ज भी अदा हो जाए, जैसे नमाज जनाजा या दीनी उलूम में गहरी बसीरत पैदा करना वगैरह। फर्ज किफाया हम कह सकते हैं ये कलेक्टिव एक फर्ज है, इज्तिमाई फर्ज है, सोसाइटी पर फर्ज है। सोसाइटी में अगर कुछ करे तो सबों की तरफ से अदा हो जाएगा, कोई नहीं करेगा तो सभी गुनाहगार हो जाएंगे। उसके बाद और एक है सुन्नत या मुस्तहब, वो अहकाम जिन पर अमल करना बहुत अच्छा और अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन अमल न करने वाला गुनाहगार न होगा, जैसे तहज्जुद की नमाज, उसे सुन्नत या मुस्तहब कहते हैं। और एक बुनियादी चीज है वो है हराम। हराम वो चीजें जिनसे रुकना जरूरी है और करने की सूरत में इंसान गुनाहगार और जवाबदेही का मुस्तहिक होगा, आंसरेबल है वो अल्लाह ताला के यहाँ, जैसे कत्ल, चोरी, बदकारी वगैरह। और ये हराम फर्ज के मदमुकाबिल है, अपोजिट है। और एक है वो है मकरूह। मकरूह वो चीजें हैं जिनसे रुकना बेहतर और अजर व सवाब का बाइस है। इनका करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ताहम करने वाला गुनाहगार नहीं होगा। और मकरूह सुन्नत के मदमुकाबल और अपोजिट है। और वाजे यहाँ पे ये रहे कि अरबी लफ्ज मकरूह जो है इसमें उस दर्जे की वहशत, नफरत, गिनावनापन नहीं पाया जाता जो उर्दू लफ्ज मकरूह के साथ वाबस्ता है। इन चार के अलावा पांचवी किस्म की चीजें मुबाह है, जिसका मतलब है इस मामले में इंसान को मुकम्मल आजादी हासिल है कि वो करे या ना करे। यानी मुबाह वो है जिस पर न सवाब है न गुनाह है। तो फुक़हा अहनाफ के यहाँ इन दर्जों में कुछ फर्क है, यानी हनफी अहनाफ जमा है हनफी की। जो हनफी फुक़हा है, हनफी जूरिस्ट्स है, उनके यहाँ इन दर्जों में कुछ फर्क है। और ये हजरात यानी हनफी फुक़हा गैर लाजमी आमाल को, यानी जो लाजमी नहीं है, जो फर्ज नहीं है, उनको वो यानी गैर लाजमी आमाल को वो मजीद 4 दर्जों में तकसीम करते हैं। उसमें से एक वाजिब यानी ये वो अहकाम है जो फर्ज तो नहीं है लेकिन उनका करना बहुत ही जरूरी है। उनका इनकार करने से इंसान काफिर तो नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें मुतअद्दिद यानी कई मरतबा तर्क किया जाए तो इंसान गुनाहगार होता है।
अहनाफ के नज़दीक यानी हनफी उलमा के नज़दीक ईद की नमाज, बाजमात नमाज और सदक़े फितर, ये या इसी तरीके से उनके नज़दीक वितर नमाज ये वाजिब है। अहनाफ के नज़दीक फ़र्ज या वाजिब का तारिक यानी छोड़ने वाला शदीद गुनाहगार है। अलबत्ता इनके नज़दीक फ़र्क यह है कि फ़र्ज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है और वाजिब का इनकार करने वाला काफिर तो नहीं मगर शदीद गुनाहगार होता है। और दीगर जो फुकहा है हनफी फुकहा के अलावा, चूंकि वो फ़र्ज और वाजिब में फ़र्क नहीं करते, इस वजह से वो तमाम उमूर जो अहनाफ के नज़दीक वाजिब का दर्जा रखते हैं, दीगर फुकहा के यहाँ वो या तो फ़र्ज का दर्जा रखते हैं या सुन्नत का दर्जा रखते हैं। अक्सर तौर पर यानी दीगर फुकहा के यहाँ वो सुन्नत के दर्जे में रखे जाते हैं। अहनाफ के नज़दीक वाजिब के मुकाबल अपोजिट है मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी होता है वो अमल जिसका करने वाला गुनाहगार होता है और जिससे बचना बहुत जरूरी है, ताहम मकरूह तहरीमी का गुनाह हराम की निस्बत कम होता है। दूसरा है सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा ये वो अहकाम हैं जो फर्ज या वाजिब तो नहीं है बल्कि सुन्नत है, मगर इनको अदा करने की ताकीद बहुत ज्यादा है। जैसे फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत। अहनाफ का पॉइंट ऑफ व्यू मौकिफ ये है कि इन्हें अगर हमेशा के लिए तर्क किया जाए, यानी सुन्नत मुअक्कदा को अगर हमेशा के लिए तर्क किया जाए तो इंसान गुनहगार होगा, वरना नहीं। अहनाफ इसके मुकाबल असाअत को रखते हैं, यानी असाअत का मतलब होता है वो अमल जिसे हमेशा किया जाए तो इंसान गुनहगार होता है। असाअत वो अमल जिसे हमेशा किया जाए तो इंसान गुनहगार होता है। तो सुन्नत मुअक्कदा के मुकाबल अपोजिट है असाअत। और एक टर्म है वो है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा ये वो अहकाम हैं जो सुन्नत तो है मगर इनके अदा करने पर अजर व सवाब बहुत ज्यादा है, अलबत्ता तर्क करने पर कोई गुनाह ना होगा। इसके मुकाबल इसके अपोजिट मकरूह तंजीही होता है, यानी मकरूह तंजीही वो अमल जिसे करने पर गुनाह ना होगा लेकिन न करने पर अजर व सवाब बहुत ज्यादा है। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा के अपोजिट है मकरूह तंजीही। और एक है वो है मुस्तहब। मुस्तहब क्या है? मुस्तहब ये वो अहकाम है जिनका करना बेहतर है, अगरचे सवाब सुन्नत गैर मुअक्कदा की निस्बत कम है, यानी मुस्तहब का सवाब सुन्नत गैर मुअक्कदा से कम है, लेकिन इनका करना बेहतर है, मुस्तहब का करना बेहतर है और तर्क करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और मुस्तहब के मुकाबल में खिलाफ उला होता है, मुस्तहब के अपोजिट खिलाफ उला होता है, यानी खिलाफ उला का मतलब होता है जिसका तर्क करना बेहतर है, लेकिन कर भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम यानी यहाँ पे यानी आम फुकहा के नजदीक जो दीनी अहकाम हैं उनकी तकसीम कर लेंगे, तो दीनी अहकाम आम फुकहा के नजदीक फर्ज है, इसका अपोजिट हराम है, और सुन्नत जिसे मुस्तहब भी कहते हैं वो, और इसका अपोजिट मकरूह है। ये 4, और इसके अलावा 5वीं किस्म मुबाह, यानी जिसमें न करने का हुक्म न करने का हुक्म, जिसमें न सवाब न गुनाह, जिसके बारे में इंसान को आजाद छोड़ दिया गया है। बकिया फुकहा के हाँ ये फर्क नहीं है, यानी जो फर्क हनफी फुकहा के हाँ वो बाकी फुकहा और जुरिस्टिक्स के नजदीक नहीं है। अलबत्ता वो भी सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में फर्क करते हैं। जैसे उनके नजदीक जमात की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और असर से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा है। हनफी और दीगर फुकहा मकरूह अफाल को तहरीमी और तंजीही में तकसीम करते हैं। तहरीमी से मुराद वो मकरूह अमल है
جس کی کراہت بہت شدید ہو، جبکہ تنزیہی سے مراد وہ عمل ہے جس کی کراہت میں زیادہ شدت نہ ہو۔ حنفی حضرات مکروہ تحریمی کو واجب کے مد مقابل رکھتے ہیں۔ حنفی علماء مکروہ تحریمی کے اپوزٹ رکھتے ہیں واجب، جبکہ باقی فقہا سنت کی اپوزٹ۔ بعض فقہائے احناف مکروہ افعال کے 3 درجے مقرر کرتے ہیں، یعنی کچھ حنفی فقہا جو ہے وہ مکروہ کے 3 درجے مقرر کرتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی، اور اس کے درمیان اس کے بعد اساءت، اور تیسرا درجہ مکروہ تنزیہی۔ اور اس طرح وہ مکروہ تحریمی کو واجب، اساءت کو سنت مؤکدہ، اور مکروہ تنزیہی کو سنت غیر مؤکدہ کے مقابل رکھتے ہیں۔ مستحب کے مقابلے میں یہ خلاف اولا کو رکھتے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا نہ کرنا بہتر ہے، تاہم اگر انہیں کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو ہم نے یعنی دینی احکام کے بارے میں بتایا ہے فقہائے احناف کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفی فقہا کے نزدیک، یعنی جو فقہائے احناف کے نزدیک جو دینی احکام کی تقسیم ہے، اس میں ہے پہلے نمبر پر فرض، اور فرض کا اپوزٹ حرام، اور دوسرے نمبر پر واجب، اور واجب کا اپوزٹ مکروہ تحریمی، تیسرے نمبر پر سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کے اپوزٹ اساءت، اور اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ، اور سنت غیر مؤکدہ کے اپوزٹ مکروہ تنزیہی، اور اس کے بعد مستحب، اور مستحب کے اپوزٹ خلاف اولا۔ یہ ہے یعنی دینی احکام کے درجے جو فقہا کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے کسی اور ٹاپک پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔